तक साझा करने के लिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बताऊंगी, नकल कानून में संशोधन की तैयारी है। आज कैबिनेट में संशोधन को मंजूरी मिलने वाली। जी हां, जहां पर बता दें आपको, पेपर लीक पर अब सरकार सख्त होती नजर आ रही है। पेपर लीक पर 10 साल जेल का प्रस्ताव हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बिग अपडेट आप तक पहुंचा रही है। दोषियों पर 1 करोड़ तक जुर्माना लग सकता है। अभी 3 साल जेल है, 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन आप देखिए, संशोधन संभव है। कैबिनेट के द्वारा ये चर्चा की जा सकती है। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि पेपर लीक कानून को सख्त करने की तैयारी भारत सरकार करने वाली है। 10 साल तक जेल, 1 करोड़ का जुर्माना। और अभी देखिए क्या प्रावधान है, ये भी समझ लीजिए। अभी 3 साल जेल का प्रावधान है और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। और वहीं इस जुर्माने की राशि को बढ़ाने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। यानी कि कैबिनेट में पेपर लीक को लेकर गंभीर संशय की स्थिति बन सकती है, जहां 10 साल तक जेल, 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि दोषियों को बख्शने के मूड में सरकार नहीं है। और यही बात बीते दिन बीते रात हमने देखा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के द्वारा कहते नजर आए। यानी कि सरकार जो कह रही थी, सरकार वो करके दिखाने में कामयाब साबित हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक तरफ सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है, ऑन द अदर हैंड अभिजीत दिपके ने प्रोटेस्ट जारी रखने की बात कही है कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम प्रदर्शन को जारी रखेंगे। आज कैबिनेट में संशोधन को लेकर बातचीत हो सकती है। पेपर लीक पर 10 साल जेल का प्रस्ताव आ सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। दोषियों पर 1 करोड़ तक जुर्माना संभव हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट की बैठक में हमारी नजर बनी रहेगी कि आज कौन कौन से वो महत्वपूर्ण फैसले आ सकते हैं और देश की सरकार इस बाबत क्या कुछ कठोर कार्रवाई करने के मूड में नजर आ सकती है। जहां 10 साल तक जेल, 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है, तो पेपर माफियाओं को अब डर कर रहना होगा। और जिस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, अब हड़कंप मचा हुआ। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। नकल कानून में संशोधन की तैयारी है, जहां फुल एक्टिव मोड में देश के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। आज कैबिनेट में संशोधन को मंजूरी संभव है। यानी कि जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया, देश के तमाम युवाओं के जो भविष्य है वो अंधकार में हमें नजर आए। और अब सरकार सख्त है, सरकार बड़ी कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है। जहां नकल कानून में संशोधन की तैयारी सरकार कर रही है, आज इस पर गहन चर्चा हो सकती है। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि आज कैबिनेट में संशोधन को मंजूरी मिल सकती है। अतुल रंजन मेरे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए, फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां आज प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। क्या कुछ जानकारी अतुल? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने कैबिनेट की अध्यक्षता करने वाले हैं और आज दोपहर 1 बजे के आसपास जो है सदन में संसद में जो है ये बैठक बुलाई गई है, जहां पर जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो जारी करके बताया कि वो अपने साथी कैबिनेट के साथियों के साथ चर्चा करेंगे और जो 2024 में जो कानून बनाया गया था नकल को रोकने के लिए परीक्षाओं में, उस कानून को कैसे और मजबूत किया जाए, उसको और कैसे टिप्स दिया जाए, उस पर जो है चर्चा होने वाली है। और उसको जो सरकार की उम्मीदें हैं कि अगले हफ्ते, यानी जब सदन के इस सत्र का जो दूसरा हफ्ता होगा, तो उसे तुरंत जो है उसमें पास करा लिया जाए, ये सरकार की कोशिश है। और आप कह रहे थे कि लगातार देखिए सरकार जो है एक्शन मोड में है। बिल्कुल, देखिए कल जिस समय जो है वांगचुक का जो है फास्ट खत्म कराया गया, उसके बाद आप देखिए एक के बाद एक जो है फैसले जो है सरकार की तरफ से आए हैं। सबसे पहले जो शिक्षा के सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनको बदला गया। जो स्कूल एजुकेशन के सचिव हैं उनको बदला गया। उसके बाद सरकार की तरफ से जो है ये कानून की जो घोषणा की गई, प्रधानमंत्री मोदी ने जो है ट्विटर पर जो है वीडियो डाला इस बाबत, और जो मिडनाइट के अराउंड जो है वीडियो डालकर जो है इस बात को लेकर जो है एक ब्रेकिंग न्यूज दिया एक तरह से दुनिया को, कि कल जो है कैबिनेट की बैठक बुलाकर जो है उसके बाद इस कानून को कैसे बेहतर बनाया जाए उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार जाहिर सी बात है एक्शन मोड में है। उसकी सरकार की स्ट्रेटेजी रही है प्रोटेस्ट को लेकर, उसमें भी बदलाव देखने को मिला है। तो एक तरह से चर्चाओं का दौर जारी है और उम्मीद कर सकते हैं कि जो गतिरोध जो प्रोटेस्टर्स और सरकार के बीच जो देखने को मिल रहा है, उसको जल्द से जल्द जो है
वो एक सोल्यूशन मिले। अब इस बीच देखना ये होगा कि आखिर विपक्ष का क्या रवैया होता है, क्योंकि आप देखिए कि जब से सदन का सत्र शुरू हुआ है उसके बाद लगातार विपक्ष ने जो है हंगामा किया है प्रोटेस्ट को लेकर, जिस जी। वजह से सदन की जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाई है। तो अब विपक्ष क्या सरकार जो कानून लाएगी क्या उसका सपोर्ट करेगी या फिर नहीं करेगी, ये विपक्ष के लिए जो है एक स्पॉट वाली स्थिति है कि विपक्ष आखिर क्या करता है। आज भी हमने देखा कि किस तरह से मकर द्वार के बाहर जो है खड़े होकर तमाम नेताओं ने प्रदर्शन किया। कल हमने देखा कि काले कपड़ों में प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी फुल जो है अटैक मोड में दिख रहा था। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार जो कदम लेके आने वाली है उसमें क्या होता है। अब और अतुल नजरें इस पर देखिए, भी है सबसे कि बड़ी आज बात जो तो है ये है कि विपक्ष अटैकिंग मोड पर है, लेकिन आप देखिए 12 घंटे के भीतर ये बड़े एक्शन की तैयारी भी बहुत बड़ी बात है। एक तरफ छात्रों के यहां पर बातों को समझ रहे प्रधानमंत्री, पूरी सरकार समझ रही है, और सरकार ये भी समझ रही है कि किस तरीके से ठोस कदम अगर सरकार उठाएगी तो पेपर माफियाओं में हड़कंप मचेगा। अतुल जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो एक्स पे जो पोस्ट किया उसमें यही बात हाँ। लिखा कि वो पेपर माफियाएं जो है तमाम ऐसे लोग जो इस जो पूरे हालात को लेकर जिम्मेवार होते हैं उन पर जो है कड़ा रुख अपनाया जाएगा। उसको लेकर एक चीज जो बोलना मैं भूल गया वो तो ये था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, और जिस पर हमने एक्शन भी कर देखा। तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो स्थापना भी है वो कर दी है। इसके अलावा जो 3 और प्रमुख हाई कोर्ट है देश के, वहां भी जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी, ताकि हाँ। आगे चल के जब भी ऐसे पेपर लीक के मामले हो उसमें तुरंत से तुरंत कैसे कार्रवाई की जाए और एक त्वरित न्याय जो है कैसे दिलाया जाए छात्रों को, और जो भी लोग अफेक्टेड होते हैं इससे, उसकी जो है व्यवस्था सरकार ने शुरू कर दी है। तो जाहिर सी बात है सरकार एक्शन मोड में है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार का जो एक्शन है क्या प्रोटेस्टर्स को मंजूर होता है, क्योंकि अगर देखिए कानून बनाना एक अलग बात है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अलग बात है। और जो कानून बनेगा, सवाल ये भी है काफी महत्वपूर्ण कि जो कानून अभी सरकार बनाने जा रही है, संशोधन करने जा रही है, क्या वो संशोधन या वो कानून क्या वो रेट्रोस्पेक्ट में लागू हो सकता है। क्योंकि अगर रेट्रोस्पेक्ट में लागू नहीं होता है तो जो केस ऑलरेडी चल रहा है नीट के पेपर लीक को लेकर उस पर लागू नहीं होता है। हालांकि ये बहुत कम ही होता है कि रेट्रोस्पेक्ट में कानून लागू होते हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सरकार इसको रेट्रोस्पेक्ट में लागू करती है या नहीं, या फिर अगर नहीं होता है तो जाहिर सी बात है उसका जो केस जो पेपर लीक ऑलरेडी हो चुका है उस पर इस नए कानून का या नए संशोधन का विशेष असर नहीं हो सकता है। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि सरकार आखिर इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर आखिर उसका क्या रुख रहता है। बिल्कुल। लेकिन देखिए अतुल, एक तरफ अगर सरकार संशोधन पर बातचीत कर रही है तो छात्रों को आंदोलन तो खत्म करना होगा। अभिजीत तिपके ने देखिए ताजा बयान दिया है, उन्होंने सोनम वांगचुक का हवाला दिया और ये तक कहा कि जब तक हमारा इस्तीफा नहीं होता है, मतलब हम नहीं देखेंगे इस्तीफा दे रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, तब तक हम अनशन से पीछे नहीं हटेंगे और हम हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि अनशन तोड़ दिया गया है। ऑन द अदर हैंड अतुल, आपको क्या लग रहा है कि अगर सरकार इतने बड़े कार्रवाई की बात कर रही है, संशोधन की बात कर रही है, तो छात्रों का आंदोलन तो खत्म होता नजर आना चाहिए? जी देखिए, कल जब मैं पूरा दिन जब मैंने प्रदर्शन में बिताया तो उस दौरान जब लगातार खबरें आ रही थी तो मेरी छात्रों से बातचीत भी हो रही थी कि वांगचुक ने अब अपना फास्ट जो है वो खत्म कर दिया है, तो क्या जो बच्चे हैं क्या वो भी मान जाएंगे उसको लेकर, क्योंकि लेकिन उनका जो रुख सामने आया वही रुख जो है वो सीजेपी के लीडरशिप का भी है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, जब तक उनका इस्तीफा नहीं होता, जब तक एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जाती, तब तक जो है वो वहां से धरने स्थल से बिल्कुल नहीं हटेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रदर्शन का दायरा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है तो सीजेपी के भी लीडरशिप के कंट्रोल के बियॉन्ड भी चीजें जो है चली गई हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे छात्रों के बैचेस हैं वहां पर प्रोटेस्ट साइट पर जो सीजेपी की जो लीडरशिप भी है उनकी भी नहीं सुन रहे, चाहे वो नारेबाजी को लेकर हो। इससे पहले हमने इंडिया न्यूज पर लगातार दिखाया कि इस तरह से जो है विवादास्पद नारेबाजी भी जो है वहां पर देखी जा रही है, कई छुटपुट हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी भीड़ भी वहां पर इकट्ठा हो गई है छात्रों के बीच, तो कहीं ना कहीं सीजेपी की जो लीडरशिप है उसकी भी बात नहीं मान रही है। हालांकि इस मैटर पर शिक्षा मंत्री के रेजिग्नेशन पर सीजेपी खुद भी जो है वो जो है एडमेंट है, वो उस बात पर अड़ी हुई है। अब से कुछ देर बाद जो है सीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली इस मैटर को लेकर, उसके बाद जो है सीजेपी की जो लीडरशिप है वो जेपी नड्डा के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मुलाकात भी होने वाली है। तो देखना ये होगा कि आखिर जेपी नड्डा और सीजेपी की लीडरशिप उनके बीच क्या बातचीत होती है और क्या मसला क्या हल निकल पाता है इस गतिरोध का। चलिए ठीक है अतुल, आपने तमाम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।